इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है और उनके टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो स्फेरिकल मिरर is the special type of curved mirror in which the surface of mirror is a part of a hollow sphere. एक स्फेयर होता है hollow sphere, उसको कट करके स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है। उसके सरफेस को कर्व सरफेस को पॉलिश किया जाता है, तब वो मिरर के लिए यूज किया जाता है। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। द मिरर whose hollow surface that is on the same side as the center of original sphere and concave surface is polished and convex surface is silvered is called concave mirror. And convex mirror, the bulk part of the surface sphere whose convex surface is polished and concave surface is silver is called convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि इसमें जो रे ऑफ लाइट होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, इसलिए वो वर्चुअल इमेज बनाता है। इसे हम रेयर व्यू मिरर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रेयर व्यू इमेज बनाता है। और ये एज अ साइड मिरर इन द मोटर बाइक यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर जो होता है उसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर जो होता है वो मैग्नीफाइड इमेज देता है और कॉन्केव मिरर में जो रे ऑफ लाइट होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं और एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं और मिरर के सरफेस से वो डाइवर्ज हो जाते हैं। जैसे फिगर में मैंने आपको बताया, कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं और एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन रियली ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये रियल इमेज बनाते हैं। अब एक एक करके हम स्फेरिकल मिरर के टर्म्स को समझ लेते हैं। ये दो स्फेयर है, एक स्फेयर से कॉनकेव मिरर बनाया गया और दूसरे से कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया है। और इसमें आप देख रहे हैं पी पॉइंट जो है मिरर के जस्ट बीच में लोकेटेड है दोनों मिरर में, वो पोल कहलाता है। तो द सेंटर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस कर्वेचर का पार्ट हो, जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है मिरर, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे इस फिगर में एक्स वाई इज द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों लाइज करता है। सिमिलरली फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जानने के पहले हम जान लेते हैं फोकस क्या होता है। So the point on the principal axis where the ray incident parallel to principal axis converge or appear to diverge. क्यों मैं कह रही है appear to diverge? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रे ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, वो हम उसे इमेजिन कर लेते हैं कि मिरर के पीछे फोकस पॉइंट है और वहां पे वो कन्वर्ज हो रहा है सारा पॉइंट, इसीलिए हम कहेंगे कि रे ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज, सरफेस से डाइवर्ज हो रहा है और पोल पीछे जो फोकस है उस पे वो लाइट ऑफ रे जो है कन्वर्ज हो रहा है। और उसी तरह से कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट जो है वो एक पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज, दे इंटरसेक्ट एक्चुअली टू ईच अदर, सो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। एपरेचर ऑफ मिरर, द सर्कुलर एरिया दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट falling on the mirror or lens। वो एरिया, वो पॉलिश्ड एरिया, वो सिल्वर्ड एरिया जिससे कि रिफ्लेक्ट होता है लाइट, उस एरिया को हम मिरर का एपरेचर कहेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट हमें जरूर भेजिए। मिरर के इन सारे टर्म्स को हमें बिल्कुल से याद कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पी से हमने पोल को डिनोट किया है, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ से फोकस को डिनोट किया है। तो इन सबको हमें, ये सारे टर्म्स को हमें याद कर लेने हैं, तभी हम न्यूमेरिकल सही से बना सकते हैं लाइट मिरर फॉर्मूला को यूज करके। और पहले की वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दिया हुआ है।